हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 23 नवंबर 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ के रूप में जियोफ एलार्डिस को नियुक्त किया गया है। जियोफ एलार्डिस पहले आईसीसी के कार्यकारी सीईओ के रूप में भूमिका अदा कर रहे थे, लेकिन अब इनको स्थायी रूप से आईसीसी के सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। आईसीसी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। और कहां की गई थी इसकी स्थापना? तो लंदन में की गई थी इसकी स्थापना। और 1909 से 2005 तक आईसीसी का हेडक्वार्टर लंदन में ही स्थित था, लेकिन 2005 के बाद इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में स्थानांतरित कर दिया गया था। और वर्तमान में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई यूएई में। इसके वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो हैं ग्रेग बार्कले इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं। और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान में जो डिप्टी चेयरमैन हैं वो हैं इमरान ख्वाजा वर्तमान में इसके डिप्टी चेयरमैन हैं। और हाल ही में आईसीसी के जो क्रिकेट समिति है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये वर्तमान में जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी को आईसीसी के क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। एक याद रखिएगा, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन पहली बार 1975 में किया गया था। कहां किया गया था? तो इंग्लैंड में किया गया था। और पहली जो विजेता टीम थी क्रिकेट वर्ल्ड कप की वो थी वेस्ट इंडीज। और नेक्स्ट जो 12वां संस्करण आयोजित किया गया है वो 2019 में आयोजित किया गया है। कहां आयोजित किया गया है? तो इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया है। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड के 12वें संस्करण की जो विजेता टीम थी वो थी इंग्लैंड, और यह इंग्लैंड का पहला टाइटल्स था। और उप विजेता जो टीम थी वो थी न्यूजीलैंड। इसमें सर्वाधिक रन किसके थे? तो सर्वाधिक रन थे रोहित शर्मा के। कितने रन थे? तो 648 रन थे। और इसमें सर्वाधिक विकेट किसके द्वारा लिया गया था? तो मिशेल स्टार्क के द्वारा लिया गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं। और इन्होंने कितना विकेट लिया था? तो 27 विकेट लिया था। और इसमें जो प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया था वो केन विलियमसन को दिया गया था। और अगला जो है 13 नंबर का क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन 2023 इंडिया में ही किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा। और 2027 का जो आयोजन किया जाएगा ये 14 नंबर का होगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। और यह 2027 में कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह 3 देशों में आयोजित किया जाएगा। कहां कहां? साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जाएगा। और 15 नंबर का जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा ये 2031 में आयोजित किया जाएगा। कहां किया जाएगा? तो इंडिया और बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट एक याद रखिएगा कि आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप हाल ही में काफी चर्चित में था। तो इसे ये याद रखिएगा कि आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप का पहली बार आयोजन 2007 में किया गया था। कहां किया गया था? तो साउथ अफ्रीका में किया गया था। और इसकी पहली विजेता टीम कौन सी बनी थी? तो इंडिया पहली विजेता टीम बनी थी पाकिस्तान को हराकर। और अगला जो ये 7th नंबर का 2021 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है, ये कहां किया गया है? तो ये यूएई और ओमान में किया गया है। और इसमें जो विजेता टीम बनी है वो बनी है ऑस्ट्रेलिया, और उप विजेता टीम न्यूजीलैंड बनी है। इसमें जो मोस्ट रन है वो हैं बाबर आजम के कितने रन हैं? तो 303 रन हैं। और इसमें जो मोस्ट विकेट सर्वाधिक विकेट लिए हैं वो लिए हैं श्रीलंका के गेंदबाज हंफा रंगा ने कितने विकेट लिए हैं? तो इसने 16 विकेट लिए हैं। और इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को, ये याद रखिएगा। और अगला जो 8th नंबर का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा ये 2022
2022 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। और अगला जो 9th नंबर का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। ये कहाँ किया जाएगा? यूएफए और वेस्ट इंडीज में कब किया जाएगा? 2024 में। और अगला जो है 10th नंबर का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में किया जाएगा, इंडिया और श्रीलंका में। और अगला जो है 11th नंबर का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2028 में किया जाएगा। और ये कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। और अगला जो है 12th नंबर का, ये 2030 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो ये 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में आयोजित किया जाएगा। तो इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोईता वंदना महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में उड़ीसा राज्य में 5 दिवसीय बोईता वंदना महोत्सव बनाया गया है। यह एक समुद्री परंपरा पर आधारित महोत्सव है जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन बनाया जाता है। उड़ीसा में बनाया गया है। तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और नेक्स्ट यहाँ उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के गवर्नर हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में ही स्थित है। और भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो उड़ीसा में ही स्थित है, जिसका नाम है हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध की जो लंबाई है वो है लगभग 25.8 किलोमीटर। और यह भारत का सबसे लंबा बांध है जो कि किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। और एक एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि इंद्रावती बांध कहाँ स्थित है? तो इंद्रावती बांध यह उड़ीसा राज्य में ही स्थित है, इंद्रावती नदी पर। नेक्स्ट याद रखिएगा कि स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये उड़ीसा ही है। और भारत का जो पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर की स्थापना की गई है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही की गई है। और भारत का पहला फायर पार्क की स्थापना जो की गई है तो वो उड़ीसा में ही की गई है, भारत के पहले फायर पार्क की स्थापना। और ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये उड़ीसा का पुरी ही बना है। और कोविड-19 का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये भुवनेश्वर ही बना है। और हाल ही में राजा पारबा महोत्सव किस राज्य में बनाया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य में ही बनाया गया है। और हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान रक्षक पहल की शुरुआत की गई है, ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा ही शुरू की गई है। मधु बाबू पेंशन योजना और मिशन शक्ति योजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा ही की गई है। मुखौटा अभियान यह उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा ही चलाया गया है। तो उड़ीसा से इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कतर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में ब्रिटेन के लुईस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के हैं, लुईस हैमिल्टन ने ही कतर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। और दूसरे नंबर पे थे रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन। लुईस हैमिल्टन से याद रखिएगा कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुईस हैमिल्टन ने ही जीता है।
पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स, पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब भी किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब भी लुइस हैमिल्टन ने ही जीता है। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने ही जीता है। रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब ये भी लुइस हैमिल्टन ने ही जीता है। अब जीते हैं कतर ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा वीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान जी को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अभिनंदन वर्धमान जी ने बालाकोट स्ट्राइक के बाद इन्होंने पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था और इनके इस वीरता और अदम्य साहस के लिए देश का जो तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 2 लोगों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। उनमें से एक हैं मेजर महेश कुमार और दूसरे नंबर के हैं मेजर शंकर ढोंडियाल। इनको मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। और इनको किस लिए प्रदान किया गया है? तो इन्होंने 2018 में ऑपरेशन का नेतृत्व किया था जिसमें 6 आतंकवादी को इन्होंने मार गिराए थे और इनके लिए इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। मेजर शंकर ढोंडियाल को मरणोपरांत दिया गया है शौर्य चक्र। यदि पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र। और जो दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो है महावीर चक्र। और तीसरा जो है वो है वीर चक्र। और नेक्स्ट जो चौथे नंबर पे है वो है अशोक चक्र। और अशोक चक्र से याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शांति के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार है वो कौन सा है? तो ये है अशोक चक्र। और गैर सैनिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये भी है अशोक चक्र। इसके बाद जो 5वें नंबर पे आता है वो आता है कीर्ति चक्र। और जो 6ठे नंबर पे आता है वो आता है शौर्य चक्र। ये याद रखिएगा, सीक्वेंस काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बूंदी उत्सव का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में बूंदी उत्सव का आयोजन राजस्थान राज्य के बूंदी शहर में शुरू हुआ है। और यह एक 2 दिवसीय उत्सव है। यह 2 साल के बाद आयोजित किया जा रहा है। कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। और इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो राज्य पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है बूंदी उत्सव। और इसमें विभिन्न प्रकार के लोक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा बूंदी उत्सव में। राजस्थान में आयोजन शुरू हुआ है। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के वो हैं अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र राजस्थान के गवर्नर हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में राजस्थान के फोजात मेहंदी को GI टैग दिया गया है। और हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की गई है। और हाल ही में किसान ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत भी राजस्थान राज्य सरकार द्वारा की गई है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत भी राजस्थान राज्य सरकार द्वारा की गई है। और हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पशु पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय पशु पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान राज्य में ही किया गया है। और हाल ही में जो भारत का पहला अटल नवाचार सामुदायिक केंद्र की स्थापना की गई है वो जयपुर में की गई है, ये याद रखिएगा। और हाल ही में प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत भी राजस्थान राज्य सरकार द्वारा की गई है। और हाल ही में राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और अगला जो था फरिश्का टाइगर रिजर्व के बाद जो राजस्थान का जो नया चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है और देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है वो बनाया गया है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गाओफेम 11 नामक उपग्रह का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाओफेम 11 नामक उपग्रह का परीक्षण चीन के द्वारा किया गया है। और इस उपग्रह का परीक्षण लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के द्वारा किया गया है। चीन ने इस उपग्रह का परीक्षण किया है, चीन ने किया है। तो चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। रेन मिनबी यहाँ करेंसी चलती है। शी जिनपिंग हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। और भारत और चीन की सीमा मैक मोहन लाइन के नाम से जानी जाती है। और भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। हाल ही में सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स को बैन करने वाला दुनिया का पहला देश चीन ही बन गया है। और हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइंस को किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो चीन ने ही प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने ही लॉन्च किया है। और दुनिया की सबसे तेज मैग्लेव ट्रेन की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो दुनिया की सबसे तेज मैग्लेव ट्रेन की शुरुआत चीन ने ही की है। चीनी मीडिया के अकॉर्डिंग इसकी जो स्पीड बताई गई है वो बताई गई है 600 पर आवर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किस राज्य में रानी गैदीनल्यू आदिवासी स्वतंत्रता संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा मणिपुर राज्य में रानी गैदीनल्यू आदिवासी स्वतंत्रता संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। मणिपुर राज्य में आधारशिला रखी गई है। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। और यहाँ के हाल ही में नए गवर्नर कौन बने हैं? तो यहाँ के नए गवर्नर बने हैं ला गणेशनन। हाल ही में सीएम दा हैफी पहल की शुरुआत मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि मणिपुर में ही स्थित है केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। एक नाम याद रखिएगा मणिपुर से, फाइकोम मीराबाई चानू जी का नाम। और मीराबाई चानू से याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? तो ये फाइकोम मीराबाई चानू ने ही जीता था। और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के बालासोर जिला को देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है। और उड़ीसा का यह एक जिला जो कि पहली बार इसे सम्मानित किया गया है सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में। यदि पूछा जाए कि भारत के व देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश को सम्मानित किया गया है। और देश के सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय
जिले के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के बालाघाट को देश के सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिले के रूप में सम्मानित किया गया है। और देश के सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये तेलंगाना को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो यह सम्मान प्रदान किया गया है केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। किस अवसर पर इन्हें सम्मानित किया गया है? तो 21 नवंबर को था विश्व मत्स्य दिवस और इसी अवसर पर इनको सम्मानित किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।